दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहता है। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़ा होते हैं, रोज कलेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि के आगमन होता है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी का उस घर में वास होता है। उस घर में सदा उसका वास बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए। जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो वो उसे कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होता है, वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई होते हैं, तो वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता और वहाँ माता लक्ष्मी आगमन नहीं करती। इस कहानी को पूरे मन से सुनने के बाद यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देंगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे ज़रूर सुने। दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रिय, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारा समाज के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, ये अगर हम वहाँ चले गए तो लड़ाई झगड़ा होगा। हम दोनों की जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है। मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में चले जाते हैं। उसी नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उसे राजा ने करव शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी। करव शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतुओं के आवाज़ को भी बखूबी समझता था। तो वह क्या कर रहा है, दोनों मोर और मोरनी किशनगढ़ में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि ए रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी की कई प्रकार की भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है, तो यह चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी, तो एक चींटी के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इन सब घटना को देख रहा था। उसे चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चीता आता है और वह चींटी से कहता है कि हे प्रिय, चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ, उसे राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटी से यह बात कह रहा होता है। चीता से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चीते से कहती है
नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चीता को इस बात का हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है, कि देखो लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटी चीता से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर ये बात राजा किसी और को बताया तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बाखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वो जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझे कोई पाप हुआ है मुझसे? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझसे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपनी रानी समझते हैं तो आपको यह बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे हैं। और राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाए। रानी बहुत ही जिद करने लगती है। कहते हैं ना, तिरियाहट और बालहट बहुत ही संकट में पड़ा देते हैं, इन दोनों ही हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी की तिरियाहट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आपका कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि ज़रूर कोई गहरी बात है, और रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तो अब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ के सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तो अब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे ही धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई वो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर दिखाता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब की महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और आज आप पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी पूरे जोर से रोने लगती है। रानी उसे पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाता, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी रोती है छाती पीटकर। तो जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब की कहानी मोर और मोरनी बाखूबी देख रही होती है अपनी आंखों से। तो उसके बाद मोर और मोरनी को दया आ जाता है। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, ये क्या हुआ, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोर मोरनी से कहती है कि प्रिय,
ये रानी बहुत ही दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। यह इतना भी लाभ कर रहे हैं, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम ही दे सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उसे रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरे राज्य हैं, राजा तो पत्थर का हो ही चुका है, अब आपकी राज्य के कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? राजा तो इंसान अच्छे वाले भले, लेकिन यह पत्थर कैसे हो गए? रानी भी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी ने बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह भी पत्थर का, हम भी पत्थर के हो जाएंगे। मोर मोरनी को यहाँ पर सताने लगती है कि अभी पत्थर हम पर भी एक विपदा आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाले बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाले बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी यह खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं। दोस्तों, वो बेवकूफ़ दूर जाने से क्या फ़ायदा है, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुख से यह निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। यह सोचकर वह ना तो भोजन करते हैं, ना चैन से सोते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताती रहती है, यही टेंशन रहता है कि कहीं हमारे मुख से यह बात भूलकर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं, डस लूं, तो ये सब ख़त्म हो सकता है, क्योंकि सारा कराया धराया चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, अगर हम सृष्टि से सभी चींटियां को ख़त्म करते तो यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। और मोरनी का इतना आतंक हो गया कि अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर देता है। चींटियां जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती है। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियां को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। और जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती और उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है। वो घनघोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटी चींटा, तो जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारे भक्ति से परेशान हैं, क्योंकि चींटा और चींटी ने निराधार भक्ति की थी, नहीं कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे कि यह चींटा चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चींटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं
तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्हें सोचा अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर नहीं हमें नहीं खा पाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी नहीं हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर कहते हैं कि जाते हैं और मोर कहते हैं कि हे मोर तुम चींटियों को शिकार क्यों करते हो, बंद करो। इसमें चींटियां का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने ग्रास शास्त्र के पर रखी थी, इसलिए वो सभी जीव जंतुओं का भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वो जिन भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी वह सक्षम था। उन पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते तो उसे छोड़कर के यहाँ इंसान बन जाता था, और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोड़कर हंसता था। इसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है कि यह है प्रभु उनकी पत्नी का उनके रानी का क्या दोष था। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनके पत्नी भी उनके इस पाप में भागी है, क्योंकि उनके पत्नी अगर उनको रोकते तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी रानी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर का बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद, श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझसे सुनाई है तो क्या हम पत्थर का बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह शराप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से एक खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वो झूमने लगते हैं, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब ये पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वो खुशी से नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए हैं, तो मोर पहले मेरे पैर इतने सुंदर, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैर इतना फटे और बदसूरत कैसे हैं। क्योंकि उसने बहुत सारे चींटी मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनका पैर फट गए, वो बहुत बदसूरत हो गए। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगे। उसके आंखों से आंसू के धारा बहने लगते हैं और मोर नाचकर और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर, मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदैव बने रहे, कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा।